यौन शोषण के मामले में जेल की सजा काट रहे आसाराम। जिस लड़की को डीपर मार देता था ना, उस लड़की को रात को आसाराम के नारायण साईं के भोग के लिए उसको कुटिया में भेजना है। तुम्हें भगवान के साथ सेक्स करने का मौका मिल रहा है, तुम अपने आप को धन्य समझो। जब बापूजी ने कुछ किया ही नहीं है, फिर क्यों सहे इतना अपमान? जो साधक आश्रम छोड़कर चले गए, उन लोगों ने आकर बताया था कि इस तरह से ब्लैक मैजिक हो रहा है आश्रम के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सच्चाई को उजागर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने लाखों लोगों का विश्वास जीता, लेकिन जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद पूरा देश हिल गया। हम बात कर रहे हैं आसाराम बापू की, उनके उत्थान, उनके पतन और उनसे जुड़े वो राज जो आपको जानने चाहिए। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी है रोमांचक, चौंकाने वाली और बेहद महत्वपूर्ण। कौन थे आसाराम बापू? कैसे बने वो करोड़ों के आराध्य? और क्या थी वो वजह जिसने उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु से एक कैदी बना दिया? आसाराम बापू का जन्म 17 अप्रैल 1941 को पाकिस्तान के बैरानी गांव में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बचपन कैसा था? उनके परिवार ने विभाजन के दौरान किन हालातों का सामना किया? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। 1947 का विभाजन में लाखों लोग बेघर हुए, हजारों ने अपनी जान गंवाई। आसाराम बापू का परिवार भी इसी त्रासदी का हिस्सा बना। वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके सफर में क्या हुआ? कैसे एक छोटा बच्चा जो बाद में करोड़ों का गुरु बना, उसने इस कठिन समय को कैसे देखा? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आसाराम बापू ने कम उम्र में ही संन्यास लेने का फैसला किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें ये प्रेरणा कहां से मिली? क्या कोई रहस्यमय घटना थी जिसने उन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया? जैसे जैसे आसाराम बापू बड़े हुए, उनका आध्यात्मिक झुकाव और गहरा होता गया। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। उन्होंने गुरु की तलाश शुरू की और अंततः स्वामी लीला शाह जी महाराज को अपना गुरु बनाया। गुरु लीला शाह जी ने आसाराम बापू को आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की दीक्षा दी। कहा जाता है कि उनके गुरु ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया और कहा, तुम्हारा जीवन लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने के लिए समर्पित होगा। इसके बाद आसाराम बापू ने पूरी तरह से संन्यास ले लिया और अपना जीवन लोगों की सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, आसाराम बापू का जीवन हमेशा से रहस्य और विवादों से घिरा रहा। कुछ लोग उन्हें एक महान संत मानते थे, तो कुछ उनके तरीकों पर सवाल उठाते थे। लेकिन एक बात तो तय है कि उनका संन्यास लेना और आध्यात्मिक यात्रा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। 2000 के दशक में आसाराम बापू के आश्रम और उनके कामों को लेकर सवाल उठने लगे। कई लोगों ने उन पर यौन शोषण, धोखाधड़ी और गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप लगाए। लेकिन क्या ये आरोप सच थे? कई महिलाओं और नाबालिग लड़कियों ने आसाराम बापू पर यौन शोषण के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें आश्रम में बुलाया जाता था और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। आसाराम बापू के आश्रमों पर काले धन और कर चोरी के आरोप भी लगे। कहा जाता है कि उनके आश्रमों में करोड़ों रुपए का गैर कानूनी लेन देन होता था। कई अनुयायियों ने आरोप लगाया कि उन्हें आश्रम में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। आसाराम बापू के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए। पुलिस ने उनके आश्रमों से कई गैर कानूनी दस्तावेज और सबूत बरामद किए। कई पीड़ितों ने कोर्ट में गवाही दी और उनके खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए। 2018 में आसाराम बापू को एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें जोधपुर की जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन क्या ये सजा उनके सभी काले कारनामों का अंत थी? दोस्तों, आसाराम बापू का मामला आज भी एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोग उन्हें निर्दोष मानते हैं तो कुछ उन्हें अपराधी।
लेकिन एक बात तो तय है कि उनका जीवन हमें ये सबक देता है कि किसी को भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप आसाराम बापू के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। जय हिंद।